राइट गाइस, बात होगी 75 लाख महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपए की घोषणा की है महिला रोजगार योजना के तहत। कोई भी इसे वोट खरीदने की कोशिश ना समझे, क्योंकि इसको योजना को नाम दिया गया है महिला रोजगार योजना। और चुनाव से जस्ट पहले एग्जैक्टली ये पैसा ना बीजेपी के फंड से जा रहा है ना जेडीयू के फंड से जा रहा है, ये जा रहा है आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से। हम लोग जो चीज खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो पैसा जा रहा है वहां पे। और इस नारंगी संतरे ने तो हमको बहुत परेशान कर रखा है, इंडिया को बहुत परेशान कर रखा है। जैन जी ने आंदोलन कर रखा है लद्दाख में और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर भेजा जा चुका है। सब पर बात होगी, पर पहले टच करो। मगर मैंने टच किया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यार, कमेंट ऑल्सो। और आपके कमेंट से बहुत हौसला मिलता है, मैं आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। इंडिया में हमको फ्लॉट डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमको फुल डेमोक्रेसी चाहिए। इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 75 लाख महिलाओं को दिए जाने वाले 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के हिसाब से जाते हैं महिलाओं को टोटल 7,500 करोड़ रुपए। बिहार की महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योजना को नाम दिया गया महिला रोजगार योजना, पर पता नहीं मुझे किस प्रकार का रोजगार है, किन किन महिला एलिजिबल है, क्यों कौन नहीं है एलिजिबल। और टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है वोट खरीदने के लिए। अब आप लगाइए 7,500 करोड़ का टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो हमारे हित के कार्यों में यूज होने चाहिए, वो जा रहे हैं इस समय जस्ट पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में। पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आने में लाखों मवेशी मर गए, कई सारे लोग भी मर गए, इतनी फसलें डूब गई। वहां के लिए केवल 1600 करोड़ रुपए, कि वहां के मिनिस्टर बोल रहे थे कि हमें करीब 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बावजूद वहां 1600 करोड़ रुपए और 7,500 करोड़ रुपए बिहार में महिलाओं को महिला रोजगार योजना के नाम। दूसरी बड़ी न्यूज आई मीडिया में कि अडानी जी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई। बच्चों एक चीज मुझे बताओ, 1 रुपए में कौन सी टॉफी आती है? क्या जमीन अधिग्रहित करके देना सरकार का काम होता है? पर इसमें एक बात आती है कि वो तो बिजली बना के बेचेगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन दे दी गई, इससे वहां वो एक पावर प्लांट बनाएगा। अब मुद्दे की बात आती है कि वहां के किसान बोल रहे हैं कि हमें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। 12 साल की पुरानी रेटों के हिसाब से हमको मुआवजा दे दिया गया है, जो कि 12 साल बाद तो रेट रिवाइज होनी चाहिए। तो अडानी जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। अडानी जी ने ये चीज ले गए कोर्ट में। कोर्ट में कई सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ में मुकदमा किया गया। कई यूट्यूबर्स को मेल आए कि आपने अडानी के बारे में जितने वीडियो बनाए हैं वो सारे डिलीट कर दीजिए। और कई सारे यूट्यूबर्स जो थे उन्होंने वीडियो किसी ने भी डिलीट नहीं किया, जो थोड़े हिम्मत वाले थे। बाकी तो आप समझते ही। इस दिसंबर के महीने में एक और न्यूज आई कि जीएसटी की 2 स्लैब खत्म हो जाएंगी, 12% और 28%, तो 18% और 5% वाली स्लैब बचेंगी। अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद टीवी पर आकर यह घोषणा की और बचत उत्सव मनाने का एक आह्वान किया जनता से कि आपके कितने सारे पैसे बचने वाले हैं। बीजेपी लीडर्स को बकायदा बताया गया था कि दुकानदारों के पास जा जाके उनके रिव्यूज लेते हैं कि जीएसटी कम होने से उनको कितना फायदा हुआ है। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास में आपको ईयरली बचेगा इंडिया को। बचत उत्सव मोटा मोटी लगा के देखें 2 लाख करोड़ में अगर हम डिवाइड करते हैं, 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, तो आता है करीब 1369 रुपया पर ईयर की बचत। और अगर इसको डिवाइड करते 12 से, क्योंकि पर मंथ की बचत निकालें, तो आता है करीब 114 रुपया। इतनी बचत आपको होने वाली है, इतने पैसों का क्या करेंगे आप? दूसरी बड़ी न्यूज है मोदी जी का हैप्पी बर्थडे। ये ह्यूमिलिटेशन नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मोदी जी का बर्थडे, मेरे फेवरेट लीडर है मोदी जी, मेरे फेवरेट लीडर है मोदी जी को, मैं बहुत लाइक करता हूँ। एक बार उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला था आलू चना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोकचंदर बर्बाद हो जाएगा। जी सुन लीजिए, आलू चना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा। जी मोदी जी का बर्थडे को बहुत सादगी से मनाया गया। मीडिया में बकायदा दिया गया था कि नो केक दिस ईयर बट नो बर्थडे सेलिब्रेशन, बिल्कुल सिंपलिसिटी से मनाया जाएगा बर्थडे। हमने सिंपलिसिटी देखी। एक बड़े नेशनल न्यूज पेपर के फ्रंट पेज के अगर आप ऐड देते हो तो उसकी कॉस्ट बैठती है करीब 3 करोड़ रुपए। कितने न्यूज पेपर्स में आया था फ्रंट पेज पे? ये किसका पैसा था? योजनाओं के नाम पे बर्थडे को सेलिब्रेशन करने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है न्यूज पेपर्स। और गोदी मीडिया ने तो बकायदा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। आज तक ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया था कि इस नंबर पे आके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि जी मोदी जी को बर्थडे विश कर सकते हैं। उस दिन मोदी जी का बर्थडे है और 2 अक्टूबर तक, मतलब कि 2 अक्टूबर तक बर्थडे चलेगा, मतलब सेवा पखवाड़ा चलेगा। तो अब आप लगाइए 2 अक्टूबर में, और इसमें क्या रिलेशन है? 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे है? तो सेवा जो है 17 सितंबर से शुरू होती है और 2 अक्टूबर को जाके
है नारंगी संतरे ने। ये नारंगी संतरा हमारे पीछे पड़ा हाथ धो के। इस नारंगी संतरे ने आसिम मलिक को बुलाया, शहबाज शरीफ को बुलाया और एयरपोर्ट का बकायदा यहाँ पे बैज लगा के, एक एयरप्लेन को बैज लगा के और साथ में फोटो। इंडिया के लिए सीधा सीधा मैसेज था कुछ। अब हम समझना चाहें इसको कुछ भी समझ सकते हैं, बट ये एक मैसेज था इंडिया के लिए। तो जियो पॉलिटिक्स को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी अमेरिका का फोकस किसके ऊपर में है? ईरान के ऊपर में। ईरान के ऊपर में वो पूरा फायर है। उसके लिए बगराम एयरपोर्ट चाहिए उसको। तो बगराम एयरपोर्ट के लिए उसने अफगानिस्तान को बोला है कि हमको बगराम एयरपोर्ट को ऑपरेट करने दी। तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तालिबान के अगर वापस आके अमेरिका बैठ गया तो तालिबान को दिक्कत होगी। इसके लिए तालिबान ने बोला अगले 20 साल तक हम और लड़ने के लिए तैयार हैं, पर तुम लेके दिखाओ बगराम एयरपोर्ट। और तालिबान को काउंटर करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? पाकिस्तान की। तो अमेरिका इसलिए पाकिस्तान की तरफ में मूव कर रहा है। देखो, इस समय पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत संतुलित चल रही है। चाइना से उसके अच्छे रिलेशन है, चाइना उसको आयरन ब्रदर बोलता है। अमेरिका से उसके अच्छे रिलेशन है, अमेरिका इस समय उसके बिल्कुल क्लोज अलाई बन चुका है। और रशिया से उसके अच्छे रिलेशन है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा इंडिया के साथ में कोई भी कंट्री खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिली। पाकिस्तान को चाइना ने भी सपोर्ट किया और अमेरिका से भी इस समय उसको अच्छा सपोर्ट है। लोग ट्विटर में मजाक उड़ाते रहे कि इमरान खान को देखो कितना छोटा कारपेट है, हमारे मोदी जी के लिए देखो कितना लंबा रेड कारपेट है, खुद डोनाल्ड ट्रंप लेने आए हैं। पर अभी तो बहुत खराब कंडीशन है इंडिया की, मतलब जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से। तीसरी सबसे बड़ी न्यूज है कि सोनम वांगचुक, जो कि एक लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, उनको अरेस्ट करके सरकार ने शिफ्ट कर दिया है जोधपुर की जेल में, लद्दाख की सर्द हवाओं से लेकर जोधपुर की गर्मी में। और अरेस्ट किसके लिए किया है? क्योंकि वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसलिए जी में वहां के में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ। उन्होंने बीजेपी का दफ्तर जला दिया। और सोनम वांगचुक जो 14 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे भूखे प्यासे, उनको आके जोधपुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुझे याद आता है इंदिरा गांधी का एक किस्सा। एक बार जब इनके पिताजी सोनम बांग्याल तो एक बार आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, तो इंदिरा गांधी खुद पहुंची थी। उनका आमरण अनशन था लद्दाखी लोगों के लिए एसटी का दर्जा दिलवाने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने खुद जूस पिलाकर उनका व्रत तोड़ा था। पर हमारे प्रधानमंत्री किसी भी आंदोलन में जाते नहीं, ना किसी भी अच्छी लीडर से मिलना पसंद करते। चौथी सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन रही इंडिया के लिए इस बार कि हमने पाकिस्तान के साथ में मैच खेला। पहलगाम अटैक के बाद में, तो 3-4 महीने के बाद में हमने ये मैच खेला। एक बड़े बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं कि हमने खून और पानी को साथ में बहने से मना किया था, क्रिकेट खेलने से मना किया। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। तो वहाँ पब्लिक बैठ के हंस रही है। मतलब उस लीडर पे तो आता ही है, पर पब्लिक के ऊपर तो थू है। ऐसे कंट्री के साथ में मैच खेलना जो टेररिस्ट को खुलेआम सपोर्ट करता है, वहाँ पे टेररिस्ट बाकायदा रैली करते हैं और इंडिया को मारने की बात करते हैं, उसके साथ में हमने मैच खेला। बीसीसीआई अगर चाहती, सरकार अगर चाहती तो ये मैच नहीं खेला जाता, इंडिया वही बना रहता। इंडिया को कोई जरूरत नहीं थी वो मैच की। मैच नहीं खेलेंगे तो कुछ लोगों का करियर खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैच खेला गया। इज्जत को तार तार करके ये मैच खेला गया। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, जनता बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, गवर्नमेंट की बात जनता तक पहुंचाने में। पर आजकल क्या हो रहा है, वन साइड फ्लो हो रहा है। गवर्नमेंट की बात केवल जनता तक पहुंच रही है, वो भी मन की बात, काम की बात नहीं। तो इंडिया को एक फ्री डेमोक्रेसी बनाना है, एक फ्रॉड डेमोक्रेसी नहीं बनाना है। फ्रॉड डेमोक्रेसी जो कि अभी के हालात हैं, इंडिया की मीडिया की रेटिंग है 161, गिरी हुई रेटिंग है हमारी मीडिया की, क्योंकि मीडिया बिकी हुई है। मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भर के कमेंट्स करिए। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी बहुत खुशी होगी और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा।